सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम राजनीति विज्ञान संबंधित एक छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा है एवी अलेक्जेंडर, तीसरा विकल्प है स्टेफर्ड क्रिप्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, बात चल रही है कैबिनेट मिशन की। किसकी बात चल रही है? बात चल रही है कैबिनेट मिशन की। तो कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? देखिए विद्यार्थियों, यह मिशन 1946 में भारत पहुंचा था और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए यह मिशन भारत आया था। तो आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर एक नंबर विकल्प चुना है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है 1888, दूसरा है 1886, तीसरा है 1887 और चौथा विकल्प है 1885। तो आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यदि विद्यार्थी आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 4 चुना है 1885, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1885 में कब है? 1885 में ए ओ हयूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा के प्रयास से मुंबई में 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ए ओ हयूम के प्रयास से कब है? 1885 में कहा मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब है? 1885 में। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, सरकार के कितने अंग होते हैं? प्रश्न क्या है, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, सरकार के कितने अंग होते हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 3। तो बताइए विद्यार्थियों, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा कौन करता है? यानी जब संघ और राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाता है, या राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाता है, या केंद्र व राज्यों के मध्य, या केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य विवाद हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करता है? संघ और राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा कौन करता है? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला है संसद, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है विधानमंडल और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति। बताइए विद्यार्थियों, संघ और राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है, सर्वोच्च न्यायालय, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संघ और राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय उत्तर सही हो जाएगा। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? पहला है 1945, दूसरा विकल्प 1946, तीसरा विकल्प 1942 और चौथा विकल्प है 1944। तो आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो विद्यार्थियों, यानी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 1942 में। तो देखिए विद्यार्थियों, 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधार करने के प्रस्ताव लेकर के आया था क्रिप्स मिशन भारत। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था।
हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? पहला 1909, दूसरा विकल्प 1919, तीसरा विकल्प 1935, चौथा विकल्प 1947। तो आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए विद्यार्थी, कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 1935 में। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और उसके बाद 1937 से इसका जो प्रधान कार्यालय वो मुंबई में स्थित है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इनका प्रधान यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है 1937 से। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां थी? यानी 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935, आपको बताना है कि इस 1935 के अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां थी। विकल्प पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 17 और चौथा विकल्प है 20। तो विद्यार्थी बताइए, 1935 अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों विकल्प नंबर 2, 15। विकल्प नंबर 2, 15। तो 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम में कुल कितने, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 15। हाँ विद्यार्थियों, अब देखें आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? पहला है 1909 अधिनियम, दूसरा है 1919, तीसरा विकल्प है 1935 और चौथा विकल्प 1947। प्रश्न क्या है? भारत में संघीय न्यायालय, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों विकल्प नंबर 3, 1935 के अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1935 में। देखिए विद्यार्थियों, 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। यानी प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो हमारे भारतीय संविधान है, भारत देश का संविधान है, इस संविधान का सबसे बड़ा, इस संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? सबसे बड़ा यानी किस स्रोत ने सबसे ज्यादा इसको प्रभावित किया? तो 1935 का जो अधिनियम है भारत संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, 1935 का अधिनियम। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। तो देखिए, एक तो पहला जो 1930-31 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। तो आपको बताना है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 1931, 1932 जो तीन गोलमेज सम्मेलन में थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? पहला विकल्प है तेज बहादुर सप्रू, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है पंडित नेहरू और चौथा विकल्प है सरदार पटेल। तो बताइए विद्यार्थियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है? तेज बहादुर सप्रू। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं थे, इसलिए इसका हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा विद्यार्थियों, लंदन में जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से 1932 तक, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित
कविज देखिए। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।